गोपी नाचे गाए आनंद मनाए। रचाए खूब खुशियाँ लुटाए। आज जन्म हुआ है मनमोहन का, आज जन्म हुआ है मनमोहन का। गोपी नाचे गाए आनंद मनाए, गोपी नाचे गाए आनंद मनाए। वो दिन युग सतयुग कहलाए। आज जन्म हुआ है मनमोहन का, आज जन्म हुआ है मनमोहन का। गोपी नाचे गाए आनंद मनाए, गोपी नाचे गाए आनंद मनाए। आज जन्म हुआ है मनमोहन का, आज जन्म हुआ है मनमोहन का। कान्हा बंसी बजाए सबके मन को लुभाए, कान्हा बंसी बजाए सबके मन को लुभाए। सुध बुध भूली मैं तो तन मन का, सुध बुध भूली मैं तो तन मन का। गोपी नाचे गाए
सारे मधुबन में। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे गोरी गोपी झूमे। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे गोरी गोपी झूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। पूनम का उजियारा छाया जीवन में। पूनम का उजियारा छाया जीवन में। कान्हा मुरली बजाए पल में पागल बनाए। आस मिलन की जागी सबके तन मन में। रासेश्वर है परमात्मा जो बसे पार अंबर के। रासेश्वर है परमात्मा जो बसे पार अंबर के। झूम झूम आत्माएं नाचे शरीर धारण करके। झूम झूम आत्माएं नाचे शरीर धारण करके। परम पिता से मिलेगी एक दिन शांति के सदन में। परम पिता से मिलेगी एक दिन शांति के सदन में। कान्हा मुरली बजाए पल में पागल बनाए। आस मिलन की जागी सबके तन मन में। गोप और गोपी आए कृष्ण रास रचाए। आज आनंद छाया है सारे मधुबन में। कृष्ण संग रास रचाओ रे। कृष्ण संग रास रचाओ रे। जन्माष्टमी है नाचो गाओ। जन्माष्टमी है नाचो गाओ। मंगल दिवस मनाओ रे। मंगल दिवस मनाओ रे। मंगल दिवस मनाओ रे। मंगल दिवस मनाओ रे। मंगल दिवस मनाओ रे।
जब देखो मैं कान्हा तुझको और नहीं कछु भाता है, नहीं भाता है। तू ही तू मेरे संग रहे बस, तू ही तू मेरे संग रहे बस, गीत यही मन गाता है, मन गाता है। मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे। कृष्ण संग रास रचाओ रे, कृष्ण संग रास रचाओ रे। जन्माष्टमी है नाचो गाओ, जन्माष्टमी है नाचो गाओ, मंगल दिवस मनाओ रे, 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 मंगल दिवस मनाओ। देखो देखो आ गए, देखो देखो आ गए, कहते जिसे आ रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। देखो देखो आ गए, कहते जिसे आ रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ। मोर मुकुट सिर पे वो धारे हैं, सारे गुणों से श्रृंगारे हैं। मोर मुकुट सिर पे वो धारे हैं, सारे गुणों से श्रृंगारे हैं। ग्वाल बाल आओ खुशियाँ मनाओ, ग्वाल बाल आओ खुशियाँ मनाओ, यमुना किनारे पधारे हैं। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, रास रचा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो
बिरंगी दुनिया निराली, फूलों फलों से लदी डाली डाली। रंग बिरंगी दुनिया निराली, फूलों फलों से लदी डाली डाली। मस्त बहारे मंद फुहारे, मस्त बहारे मंद फुहारे, हरियाली फैली है खुशहाली। वैकुंठ की बादशाही मक्खन खिला रहे हैं, मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ। तन मन की सुध बुध भुलाए हैं, नैनों में नवयुग समाए हैं। तन मन की सुध बुध भुलाए हैं, नैनों में नवयुग समाए हैं। गोप गोपियाँ मस्त झांकियाँ, गोप गोपियाँ मस्त झांकियाँ, अखियों को अपने बनाए हैं। संगम में सतयुग का अनुभव करा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ। नाच रहा सबको नचाता है, सबके ही चित्त को चुराता है। नाच रहा सबको नचाता है, सबके ही चित्त को चुराता है। शाम समरिया स्वर्ग नगरिया, शाम समरिया स्वर्ग नगरिया, हाथों में लेकर के आता है। खुश है जहां जमीन आसमां जन्नत बना रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ। देखो देखो आ गए, देखो देखो आ गए, कहते जिसे आ रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा रहे हैं। मधुबन नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ। देखो देखो आ गए, कहते जिसे आ रहे हैं। मधुबन में मनमोहन मुरली बजा 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 रहे हैं। मधुबन में
रहे। मनमोहन मनमोहन मुरली बजा रहे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब अति पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिवस पर आपस में मंगल मिलन कर रहे हैं। बहुत खुशियाँ अनुभव कर रहे हैं। हम सभी भारत के भारतीय, चाहे भारत में चाहे विदेश में जहाँ भी रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत बहुत खुशी से मनाते हैं। ये अति हर्ष का दिवस और श्री कृष्ण कितना प्यारा, सबको मन भावन, क्योंकि श्री कृष्ण को देखते ही ऐसी पवित्र अनुभूति होती है जिससे सभी को उसके प्रति कशिश क्यों होती है? क्योंकि श्री कृष्ण के मस्तक के पीछे संपूर्ण पवित्रता का ताज है। उसे पावन देवता, देवात्मा और उसकी कई प्रकार की महिमा भी सब गाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक ज्ञान योग द्वारा श्री कृष्ण की महिमा करते हैं। हमारे हर सेवा केंद्र पर विशेष श्री कृष्ण श्री राधे दोनों के लिए विशेष स्थान, विशेष उनकी तस्वीरें और उनको हम सभी बहुत बहुत सम्मान की तरह स्थान देते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनने का। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिसका हम कल जन्मदिन मनाएंगे वह श्री कृष्ण आ रहे हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण आ रहे हैं। आपने सुना था कि कलयुगी घोर अंधकार की रात्रि और उसमें जो जो बातें सुनी थी वह सब बातें अभी मौजूद है। आंतर विग्रह, हिंसा, वैमनस्य, द्वेष, खूनामत की और भी कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और अनिश्चितता, और अभी तो इस कोरोना ने और भी नेगेटिविटी फैला के रखी है। कोई किसी के साथ नहीं है, संगठन नहीं है, कोई किसी के पास नहीं जा सकता।
ये जो विषमताएं चल रही है, तो कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो फूट जाएगा। तो अति के बाद अंत होता है। तो अंत के बाद क्या होगा, इस संसार में क्या दिखाई देगा? तो परमात्मा शिव भगवान, जिसकी हम महिमा गाते हैं महाशिवरात्रि, वो परम पिता शिव ज्योति स्वरूप स्वयं आकर इस कलयुग की अज्ञान घोर रात्रि में आकर हमें नया ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं कि जो कलयुग में दुख है, अशांति है, ये कायम नहीं रहेगी। ये धरा पावन धरा होगी, जिसका पहला पहला जन्म लेने वाला दैवी राजकुमार श्री कृष्ण होगा। आपको यहाँ इस चित्र में बताया है, वह दैवी राजकुमार हाथ में स्वर्ग का गोला लेकर दिखाई दे रहा है। देखो कितना प्रिय लग रहा है। तो श्री कृष्ण को परमात्मा ने ऐसा ऊंचा पद कैसे धारण कराया? तो श्री कृष्ण की महिमा में हम श्याम सुंदर कहते हैं। तो जब आत्मा पतित बनती है तो श्याम कहा जाता है, और जब पावन बनती है तो उसे सुंदर कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य है, सुंदर है, माना परम पवित्र है, जो कभी अपवित्र नहीं बनते। तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम माना कल्याणकारी। तो भगवान आकर ऐसी रमणीक दुनिया, आपको इस चित्र में भी बताया, सत्ययोगी पावन दुनिया, श्री राधे कृष्ण की दुनिया, और जो बड़े होकर के श्री लक्ष्मी नारायण का पद धारण करते हैं, राजगद्दी पर बैठेंगे। तो ऐसी सुख की दुनिया आने वाली है। आज की दुखमयी दुनिया में सभी का दिल मुरझाया हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है, अति शोक में है, अति दुख में है। परंतु ये दुख हरता सुख करता परमात्मा कालांतर में इस समय, यही कलयुग के अंतिम एंड सतयुग के स्थापना के समय, पैराडाइज की स्थापना के समय, वैकुंठ स्वर्ग की स्थापना के समय, भगवान एक बार अवतरित होकर के पुनः नई दुनिया, सत्युगी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया स्थापन कर रहे हैं। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो वो समय नजदीक भी है। तो जितना भी पापाचार चल रहा है, इसके बाद अंत है, अधर्म का अंत है। सत्य धर्म की स्थापना करने भगवान अवतरित हुए हैं, इसलिए उनका यादगार महाशिवरात्रि है। और उनके आने से श्री कृष्ण जैसी दुनिया आ रही है, जिसके लिए परमात्मा इस समय ज्ञान योग के द्वारा दिव्य गुणों की धारणाएं सभी को सिखा रहे हैं, सभी को संदेश दे रहे हैं कि आपको सतयुग में चलना है। आपने बाल गोपाल को बहुत बहुत झूले में झुलाया, खुशी से झुलाया, बहुत बहुत उसकी महिमा की, बहुत बहुत उसके नाच नखरे देखे। अब शिव बाबा परमात्मा जो सुप्रीम सोल है और जन्मा है, वे आकर के सारे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है, श्री कृष्ण के साथ जीवन जीना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, श्री कृष्ण का सखा बनना है, श्री कृष्ण के महल में रहना है। तो इस समय आप ज्ञान योग की धारणा करके श्री कृष्ण जैसा ऊंचा पद पा सकते हो। एक कहावत है, मनुष्य से देवता ये करत न लागे बात। मनुष्य जब ऐसी करनी करे सो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। ये भगवानुवाच स्वयं परमात्मा सारे विश्व को बता रहे हैं कि अब वो समय समीप है
अति के बाद अंत है। अतः जिसको भी श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है, श्री कृष्ण का साथ देना है, वो गोवर्धन पर्वत उठा रहा है और आप गोप गोपियां बन उसका साथ दें, तो कैसे उठाएगा? ये कलयुग को गोवर्धन पर्वत कहते हैं और उसमें सच्चे सद्धर्म पर चलने वाले गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को सहयोग दिया। तो ये सारी जो हमने बातें सुनी, कथाएं सुनी, कहानियां सुनी, चरित्र सुने, वो वास्तव में अभी समय चल रहा है। तो कलयुग रूपी अज्ञान को परमात्मा आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर कह रहे हैं कि इस जन्म में स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा पिता को याद कीजिए। यही है राजयोग। तो आत्मा समझना माना देभान से न्यारा होना। तो श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? वो देह से न्यारा था, इसलिए वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधरम एवं सर्वगुण संपन्न था। क्या महिमा है! आज इस धरती पर सबसे उत्तम ते उत्तम कोई हो तो वह है श्री कृष्ण की आत्मा। तो परमात्मा ने श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमोधरम, मर्यादा पुरुषोत्तम एवं सर्वगुण संपन्न बनाया। इसलिए देखो उसका तेज, उसका स्वरूप, क्योंकि उसकी आत्मा भी कंचन है, सोने जैसी पवित्र। उसका शरीर भी कंचन काया वाला है, शरीर भी पवित्र है। कंचन काया वाला शरीर योग बल से मिलता है। जहाँ जितनी प्योरिटी उतना शरीर पवित्र। तो ऐसा देवत्व जहाँ कभी भी दुख नहीं होगा, देह धारण करने में, देह छोड़ने में, वहाँ सत्युग की दुनिया में अकाले मृत्यु नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होगा, कोई जेल वगैरह भी नहीं होगा, कोर्ट कचहरी भी नहीं होगी, झगड़ा ही नहीं होगा। तो अति सुख की दुनिया आने वाली है। भगवान ऐसी दुनिया ला रहे हैं, जिसको वहाँ चलना है ऐसी दुनिया में, या वर्षा भगवान से प्राप्त करना है, तो वह इस जन्म में श्री कृष्ण जैसे गुण धारण करे, क्योंकि श्री कृष्ण पावन आत्मा है और सत्युग का पहला प्रिंस, पहली आत्मा। सत्युग की शुरुआत श्री कृष्ण से हो रही है और कंस की दुनिया अभी चल रही है। तो परमात्मा बताते हैं जहाँ सुख की दुनिया होगी वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ कोई कंस भी नहीं होगा। अभी कलयुग में दुख देने वाले कई आत्माएं हैं, जिसमें से परमात्मा बता रहे हैं कि वे वैसा पाठ अदा कर रहे हैं और देवात्माएं सत्युग की स्थापना का कार्य कर रही है। तो भगवान आकर नई दुनिया की देवभूमि जो भारत कहा जाता है, ऐसी दुनिया की स्थापना करने पधार चुके हैं। ये दिव्य संदेश हम आज आपको जन्माष्टमी के दिन दे भी रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको भी ऐसी दुनिया में चलना है। तो पावन दुनिया में चलने का आपको श्री कृष्ण इस चित्र द्वारा निमंत्रण भी दे रहे हैं। मुझे कितना तुम प्यार करते हो, मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना है तो मेरे जैसे बनो, तो विश्व का मालिक बन जाओगे, नई दुनिया का मालिक बन जाओगे। कहते हैं ना मक्खन श्री कृष्ण बहुत खाता था, वो मक्खन क्या है? तो नई दुनिया आज बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परंतु वो हिंसा के आधार पर लड़ रहे हैं, क्रोध के आधार पर, अभिमान के आधार पर लड़ रहे हैं। तो जिसमें दिव्य गुण नहीं होता उसे विश्व का मालिक नहीं बना सकते, ये लॉ है। तो परमात्मा जो नई सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने वाले, वो नई दुनिया की स्थापना कौन सी होगी? दुनिया तो अभी भी है, परंतु वर्तमान दुनिया को कलयुग कहते हैं और सत्युगी दुनिया की स्थापना का कार्य हम सभी ने सुना भी है कि ब्रह्मा जी द्वारा होता है।
तो परमात्मा इस समय, इस कलयुग के अंत समय में ब्रह्मा की रचना रचकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं और आगे भी अभी हो रहा है और कुछ समय के बाद नई दुनिया आएगी। विनाश के नजारे तो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए श्री कृष्ण की आत्मा को विश्व महाराजन और विश्व महारानी श्री राधे कृष्ण बनेंगे। तो ऐसी दुनिया में साथ में चलने के लिए आपको श्री कृष्ण निमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरे साथ और हम सब मिलकर के ये कलयुगी रूपी आसुरी दुनिया को परिवर्तन करने में भगवान के सहायक बने, साथी बने। तो ऐसी दुनिया, साथ साथ इसकी मुरली भी बहुत प्रचलित है कि मुरली की तान सुनकर गोप गोपियां नाच उठती थी, मय हो जाती थी। वह ज्ञान मुरली, जितना जितना हम आत्माएं ज्ञान सुन करके स्वपरिवर्तन करते हैं, अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करते हैं, तो ज्ञान को कहते हैं प्रकाश, सोजरा। तो जितनी जितनी हम आत्माएं ऐसे ज्ञान दीपक को जगाते हैं अपने अंदर, उतना उतना हम ज्ञान के स्वरूप बन जाते हैं। हमारी कर्म इंद्रियां इस समय पावन बनती है, हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं और हम अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं। जितना हम संपन्न बनाते जाते हैं उतना मुरली धारण हुई। इसलिए मुख द्वारा ज्ञान रतन बोलने हैं, मुख द्वारा ज्ञान रतन दूसरों में बांटने हैं। तो अभी अभी आपने जो ज्ञान सुना उन्हें रतन कहा जाता है। इन एक एक ज्ञान की रत्नों का बहुत बहुत हमारे श्रेष्ठ जीवन के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बुद्धि पारस बनती है ज्ञान रत्नों से। फिर ऐसे ज्ञान के आधारित हम आत्माएं कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म करती है, तो हमारे नयन भी श्री कृष्ण जैसे पावन बनते हैं। तो देखो पवित्रता का ताज देखा श्री कृष्ण का। केवल देवी देवताओं को ही मंदिर में बिठाया जाता है और किसी को नहीं, क्योंकि वे पूजनीय है, वे पवित्र है। तन मन संबंध दृष्टि वृत्ति कृति से क्या है, संपूर्ण पावन है। इसलिए देवी देवताओं को हम नमन करते हैं। तो ऐसी देवभूमि भारत बनने वाली है। अभी परमात्मा उसका कार्य आरंभ कर चुके हैं। तो आकर के आप भी श्री कृष्ण की दुनिया में चलने का पुरुषार्थ पढ़ाई करिए। तो श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में इतनी ऊंची पढ़ाई स्वयं में धारण की जिससे उन्हें ऐसा ऊंचा पद मिला हुआ है। तो हमें श्री कृष्ण का ये ज्ञान, परमात्मा जो सृष्टि का चैतन्य बीज है, वे स्वयं आकर सृष्टि के आदि, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। इसलिए ऐसा जो आत्मा योग लगाती है परमात्मा से, तो वो योगेश्वर बन जाती है। इसलिए आप श्री कृष्ण की महिमा में योगेश्वर भी कहते हो। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने पूर्व जन्म में परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को इतना श्रेष्ठ ऊंचा बनाया। और श्री कृष्ण को हम सभी बहुत बहुत दिल से प्यार करते हैं। आप भी प्यार करते हो, तो आओ मिलकर हम सब कल ऐसी जन्माष्टमी मनाएं कि हम भी दिव्य बनते जाएं और ऐसे दैवी राजकुमार के साथ हमारा भी सतयुग में क्या हो एंट्री हो जाए। ठीक है, तो ऐसी पावन दुनिया आ रही है, देवों की दुनिया आ रही है। ये खुशखबरी हम आज आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। तो अभी चलने के लिए आप सभी को निमंत्रण है, श्री कृष्ण बुला रहा है। तैयार हो जाओ सभी, हाँ, श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए। तो उसके साथ देखो वो गोपियां यहाँ रास बताया है ना, तो ऐसी पावन दुनिया जहाँ अति गर्मी भी नहीं, अति बरसात भी नहीं, अति ठंडी भी नहीं, पर सदा बहार मौसम। तो ऐसे सतयुगी दुनिया में
चलने के लिए राजी हो ना आप सभी? तो आओ, मंगल मिलन मनाएं और ऐसी जन्माष्टमी मनाएं। और आप सबको खुला निमंत्रण है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सेवा केंद्र पर गोदरेज गार्डन सिटी ईडन एल 202 में पधार सकते हैं। और आप हमारा संपर्क सूत्र भी ले सकते हो 9409449344। तो आपको जिनको भी सतयुग में चलना है, श्री कृष्ण की दुनिया में मौज में चलना है, ऐसी सुख की दुनिया में चलना है, तो आओ संपर्क करो और हम आपको आगे ज्ञान योग करो, मार्गदर्शन ज्ञान योग। बताएंगे। तो ज्ञान योग से हम ऐसा ऊंचा पद पा सकते हैं। आज बैरिस्टर बनना है तो भी तो ज्ञान पढ़ना पड़ता है ना कॉलेज में। तो ब्रह्मा कुमारी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए ज्ञान योग की पढ़ाई कराई जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम। फर्स्ट क्लास ट्यूशन पे सबको पढ़ा। समझती हो वो जो है जैसे हैं मैं उनको स्वीकार करती हूँ। वो मुझसे सही व्यवहार न भी करे, मेरी हर सोच उनके लिए सही है। मेरा व्यवहार उनसे सही है। उनके व्यवहार का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मेरा निस्वार्थ प्यार और शुभ भावना सदा सबके लिए है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। नित्या, देखो मेरी कृष्णा की ड्राइंग। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे देखो, ये आपको पता है जन्माष्टमी आने वाली है। हाँ, हम मटकी फोड़ेंगे। हाँ, लेकिन मटकी क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि कृष्णा मटकी फोड़ के माखन चुराते थे। नहीं, कृष्णा कभी चोर नहीं हो सकते। वो चुराते थे। नहीं नित्या, याद है दीपा दीदी ने हमें एक दिन कृष्णा की कहानी सुनाई थी? हाँ, उन्हें पता होगा। चलो उनसे पूछते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति एंजल्स, कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और आज तो हम एक बहुत सुंदर त्योहार को याद कर रहे हैं। दीदी, आज नित्य और मैं ड्राइंग कर रहे थे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था जो क्लियर ही नहीं हुआ। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं आया मेरे को कि कृष्ण तो देवता थे
तो उन्होंने माखन क्यों चुराया? देवताओं को तो चुराने की जरूरत ही नहीं होती। सही बात है, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि देवता के पास तो सब कुछ होता है, फिर उसको माखन चुराने की आवश्यकता क्या है, उसको माखन चोर क्यों कहते हैं? तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वास्तव में जो ये गायन है कि मटकी फोड़ना और फिर माखन चुराया कृष्ण ने, तो हमें मटकी फोड़ना है पहले। अर्थात क्या करना है, हम सब के पास अपनी बुद्धि का थोड़ा बहुत अभिमान आ जाता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरा तो बहुत नाम है। तो ये जो ईगो आ जाता है ना, तो परमात्मा कहता है पहले इस ईगो को तोड़ना है। अर्थात मटकी फोड़ना माना ईगो को तोड़ना, और बहुत नम्रता से हर एक की विशेषता को देखना, हर एक के विशेषता को देखकर, उसके गुणों को देखकर उसको अपने जीवन में सीखना, उसको अपने जीवन में लाना। तो दूसरों से गुण चुराना, दूसरों की अच्छाई को अपने अंदर लाना, ये है अपने अहम को तोड़ना, मटकी को फोड़ना और औरों की विशेषता को सीखना, उस गुण को चुरा लेना। तो इसलिए माखन चोर कहा गया है कृष्ण को। ओह, ये तो आप समझ गए। मैं भी समझ गया। और दीदी, कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न थे, तो वो गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे? हाँ, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हाँ, कि कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न थे, वो तो हमें अच्छी बातें ही सिखाते थे, तो फिर कैसे वो वस्त्र हरण करने की बात कर रहे हैं? तो ये गायन जो है ये वास्तव में कौन सा वस्त्र है? तो हम सबका वस्त्र अर्थात आत्मा का वस्त्र क्या है? ये शरीर। जैसे हमने अपना ये ड्रेस पहना है ना, तो ऐसे आत्मा का भी ड्रेस क्या है? ये शरीर। और ये शरीर जो है उसका हम सबको, उसके नाम का, उसके पोजीशन का, उसके अचीवमेंट्स का, सबको थोड़ा थोड़ा ईगो तो आ ही जाता है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ये ईगो को उतारना है। तो ईश्वर ने वास्तव में हमारा ये ईगो चुरा लिया, हमें बहुत अच्छी ज्ञान की समझ देकर हमारे जो सेल्फ में जो ईगो है शरीर का, हमारे अचीवमेंट्स का, पोजीशन का, वो चुरा लिया। तो उसका यादगार दिखाया है कि कृष्ण ने वस्त्र हरण किए। तो ये वास्तव में है अपने देह के ईगो का वस्त्र। अच्छा, अब मैं समझी। बहुत अच्छा। और दीदी, जब भी कृष्ण मुरली सुनाते थे तभी उनकी गोपियां सुध बुध खो के नाचती थी, और फिर वो हर एक गोपी के साथ दिखाई देते थे। ऐसा कैसे? ये तो बात वंडर है ना कि देखो जब मुरली सुनाते थे तो सबको उस मुरली का आकर्षण होता था, वो संगीत सबको इतना पसंद आ जाता था, सबका मन मोह लेता था। तो ये कौन सा संगीत है? वास्तव में ये है ज्ञान की मुरली। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो डायरेक्ट ज्ञान ईश्वर बैठकर बहुत प्यार से हमें समझाते हैं, ज्ञान की बातें समझाते हैं, हमें कैसे खुश रहना सिखाते हैं, हमें कैसे हर परिस्थिति का सामना करना है वो सिखाते हैं। तो ये ज्ञान का जो संगीत है, ये ज्ञान की जो मुरली है, वो हम सब गोपियों के अर्थात हम सब के मन को मोह लेती है, और हम अपनी सारी जो दुख की बातें हैं, दुख की फीलिंग्स है, जो परेशानी की भावनाएं हैं, वो सब सुध-बुध भूल जाते हैं। और इस ज्ञान के संगीत के आकर्षण में हमारा मन आनंद से नाचने लगता है। हम इस ज्ञान के अनुभव में इतने अंदर से खुश हो जाते हैं, हमारा मन सदा आनंदित होता है और मन नाचते रहता है, खुश रहता है। और हर एक को ऐसे लगता है कि ये ज्ञान मुझे सुना रहे हैं परमात्मा, मेरे लिए ये सुना रहे हैं। तो इसलिए हर एक को परमात्मा के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, अपनापन महसूस होता है। इसलिए जो गायन है उसमें दिखाया है कि हर एक गोपिका के साथ कृष्ण है, और हर एक गोपिका ऐसा महसूस कर रही है कि कृष्ण मुझे ही मुरली सुना रहे हैं।
दीदी, वो जो स्नेक है ना, शेष नाग, उनके फन पे कृष्णा नाचते थे। वो तो जहरीला होता है, तो वो उनको काटता क्यों नहीं था? सही बात है, जहरीला सांप और काटे नहीं, और उसके ऊपर कृष्ण नाच रहा है। तो परमात्मा हमें सिखाता है कि वास्तव में ये जहरीला सांप कौन है, ये कौन सी बातें हैं। तो हमारे अंदर में ही ये सांप रहते हैं। ये कौन से सांप है? हमारे अंदर जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्से का सांप आ जाता है। तो उसका जहर फिर हमारे संबंधों की मिठास को समाप्त कर लेता है। हमारे अंदर फिर ईगो आ जाता है, अहम भाव आ जाता है। तो वो सांप जब जागृत हो जाता है, तो उस अहम का जो विष है, उसके वजह से हम गलत निर्णय ले लेते हैं, हम एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ देते हैं। फिर हमारे अंदर में लालच का जो सांप है ना, वो जागृत हो जाता है। तो ये लालच का जो विष है, वो हमारे अंदर आ जाता है। तो हम चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं। तो परमात्मा हमें सिखाता है कि ज्ञान और योग से हम इस विष को पहचाने, इस नाग को पहचाने और इसको जीते। इससे डरे नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से डरे नहीं, लेकिन ज्ञान और योग से उसको परिवर्तन कर ले, उसको जीत ले। और जब हमने अपने गुस्से को जीत लिया, हमने अपने अंदर के उस लालच को, उस लोभ वृत्ति को जीत लिया, अपने अंदर के अहम को जीत लिया, तो हमारे जीवन में सुख शांति से भरपूर हो जाते हैं। तो हम हमेशा नाचते रहते हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए हमें उस जहरीले सांप से डरना नहीं है, लेकिन उसके विष को पहचान कर ज्ञान की शक्ति से उसको परिवर्तन करना है और फिर से अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, आनंद और शांति से भरपूर करना है। तो इसलिए कृष्ण को दिखाया है कि वो जहरीले सांप को भी उसने जीता और उस पर वो नाचने लगा। दीदी, कृष्णा ने इतना बड़े कंस को कैसे मार दिया? वो तो बहुत शक्तिशाली था ना? राइट बात है। अब इस कहानी का रहस्य परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। वो तो सारे गुणों का सागर है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, सुख का सागर है। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसको जब हम याद करते हैं तो उसे इतनी शक्ति मिल जाती है कि हमारे अंदर कितना भी गुस्सा हो, कितना भी अहम भाव हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, परमात्मा ज्ञान और शक्ति से हमारे अंदर के वो कंस को मारने की शक्ति हमें दे देता है। तो कंस बाहर में कोई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की कमजोरियां ही कंस है। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसे शक्ति जब मिल जाती है तो हम बहुत बड़े कंस को भी जीत लेते हैं। हम अपने गुस्से को, अपने नेगेटिविटी को जीत कर अपने अंदर बहुत सारा प्यार और शांति और शक्ति को भर लेते हैं। दीदी, कृष्णा को कहीं काला कहीं गोरा दिखाते हैं और वो मोर पंख क्यों लगाते हैं? हाँ जी, तो कृष्ण को जब सुंदर दिखाते हैं अर्थात गोरा दिखाते हैं तो सभी उससे कितने आकर्षित होते हैं, और फिर उसी को कई बार काला भी दिखाते हैं, इसलिए उसको श्याम सुंदर भी कहते हैं। तो परमात्मा जो है वो हमारे अंदर में जो अशुद्धि है, जिसके कारण हम काले हो जाते हैं, कौन सी अशुद्धि है? हमारे अंदर जो कमज़ोरियों का प्रभाव पड़ जाता है, हमारे अंदर जो कई बार गुस्सा आ जाता है, या हमारे अंदर किसी और को दुख देने का संकल्प आ जाता है, हमारे अंदर झूठ बोलने का कोई संस्कार उस समय मर्ज हो जाता है। तो ये जो हमारे अंदर कालापन है ना, इससे हम फिर सांवरे हो जाते हैं। तो फिर परमात्मा हमें फिर से ज्ञान और योग से बहुत सुंदर आत्मा को शुद्ध बनाता है, सुंदर बनाता है। परमात्मा आत्मा के अंदर फिर से वो सत्यता, वो पवित्रता, वो शांति, वो प्यार का गुण भरता है। तो हमें फिर से सुंदर बनाने वाला परमात्मा है। इसलिए कृष्ण
का गायन है श्याम सुंदर। तो जब उसने भी अपने अंदर की अशुद्धि को समाप्त कर लिया तो वो भी सुंदर हो गया, वो भी आकर्षण मूर्त हो गया। तो परमात्मा हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा सुंदर कृष्ण जैसा बनना है, अर्थात हमें भी अपने अंदर के कालेपन को, अशुद्धि को परिवर्तन करना है और फिर से परमात्मा के जैसे बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, बहुत मीठे, बहुत आनंदित बनना है। दीदी, कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध करने को क्यों कहा? युद्ध करना तो अच्छी बात नहीं होती, लड़ना तो अच्छी बात नहीं होती। सही बात है। और वो भी कृष्ण क्यों उसको सिखाए युद्ध करना, ये तो आपकी बात राइट है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वास्तव में ये युद्ध कौन सी है, ये हमारे जीवन में सत्यता की और असत्यता की युद्ध है। तो वास्तव में हमें किसी और को नहीं मारना है, लेकिन हमारे अंदर में ही जो असत्यता है, जो अशुद्धि है, हमारे अंदर में जब भी हमें कुछ अच्छा काम करना है तो हमारा एक अंदर में विचार ये भी चलता है, नहीं ये क्यों करना है, ये ऐसा नहीं करना है, मुझे तो ये बात ऐसे ही करनी है। या कई बार हमें किसी और को गुस्सा करने का मन होता है कि इसने ऐसे गलत किया, मैं इसको गुस्सा कर दूं। तो हमारे अंदर के ही सकारात्मक विचार हमें शक्ति देते हैं कि हम वो विचार को चेंज कर लें। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर में युद्ध होती है। तो परमात्मा हमें सिखाकर हमारे अंदर के ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उसको मारने के लिए कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, कुछ गलत हमें नहीं सोचना है। तो अपने अंदर में जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उसको मारना है, उसको जीतना है। तो जब हमने अपने अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स को और नेगेटिव थॉट्स को, दूसरों को दुख देना या दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, ये थॉट्स को मार दिया ना, तो फिर हम विजयी बन जाएंगे। हम फिर से बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र बन जाएंगे कृष्ण जैसे। जब कृष्णा बहुत छोटे थे तब भी वो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत को चुटकी में सॉल्व कर देते थे, और कोई तो कहता है कि वो ये वाली उंगली पे इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया था उन्होंने। ये कैसे करते हैं? सही बात है। देखो, आप भी दोनों कितने छोटे हो और आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो, इतना सुंदर रूप से हर चीज़ को पूछकर इतने अच्छे उत्तर मेरे से निकाल रहे हो। तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम सबको बहुत अच्छी समझानी दी। तो छोटे बच्चे तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण का भी जो ये यादगार है, तो परमात्मा हमें सिखाता है कि पहाड़ जैसी परिस्थिति हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तो हम सबको क्या करना है, अपनी छोटी अंगुली का सहयोग देना है। तो सबके सहयोग से, तो अंगुली अर्थात हर एक अपना समय देगा, हर एक अपनी कोई विशेषता के आधार से सहयोग देगा, हर एक अपने शुभ भावना देगा। तो हर एक के थोड़े थोड़े अंगुली जैसे सहयोग से बहुत बड़ा कार्य सहज हो जाएगा। तो हम सबको क्या करना है, हर एक को सहयोग देना है। हमारे सहयोग से बहुत बड़े कार्य भी संभव हो जाएंगे। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत का ये यादगार है कि बूंद बूंद से सागर, और छोटे छोटे सहयोग से बहुत बड़ी परिस्थिति भी पार हो जाएगी। समझ गया। दीदी, पर हमें भी कृष्णा को देखना है। सब कहते हैं वो आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे? आपको भी कृष्ण को देखना है, हमको भी कृष्ण को देखना है जरूर। परमात्मा हमें याद करा रहे हैं कि कृष्ण की दुनिया बहुत जल्द आने वाली है। तो उस कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए हमें भी कृष्ण जैसा बनना होगा, उसका फ्रेंड बनना होगा, अर्थात उसके जैसा बनना होगा। तो कृष्ण जितना सुंदर जब हम अपनी आत्मा को बना देंगे, इतना पवित्र बनाएंगे, इतना अपने जीवन में दिव्यता को लाएंगे, तो कृष्ण जैसा जब हम सुंदर बन जाएंगे तो हम भी ऐसी कृष्ण की दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। अब कृष्ण तो ज़रूर जल्दी जल्दी आना है, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तन हो रही है। परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि अभी फिर से हमें अपने आप को भी ऐसा शुद्ध, पवित्र और सुंदर बनाना है, ताकि हम भी कृष्ण की दुनिया में जा सकते हैं और कृष्ण से मिल सकते हैं।
समझी। और दीदी, आपने बोला था ना कि हमें भी कृष्णा जैसे बनना है, तो हाँ। मेरे को लगता है कि मैं ही कृष्णा हूँ, कभी कभी लगता है। लगता नहीं, आप हो, आप भी कृष्ण हो। और हमारी छोटी गुड़िया भी बहुत सुंदर राधा है। आप तो अभी से ही कृष्ण और राधा हो, आप तो अभी से ही ऐसे सुंदर देवी देवता हो। तो परमात्मा ने हमेशा कहा कि बच्चे जो हैं वो है ही पवित्र, है ही शुद्ध। तो आप तो हो, और भी हम परमात्मा की इस ज्ञान और योग से अपने आप को सुंदर बनाएंगे तो हम कृष्ण जैसा बन जाएंगे, और कृष्ण जैसा बन गए और कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जैसे हम कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारे जीवन के द्वारा औरों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, औरों को भी हमारे से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी, तो उनका जीवन भी बदलेगा। अब हर एक का जीवन जब बदलेगा, धीरे धीरे सारा विश्व बदलेगा। तो ये सारा विश्व ही ऐसा सुंदर सुंदर सतयुग जैसा बन जाएगा, हेवन जैसा बन जाएगा, स्वर्ग जैसा बन जाएगा, और फिर कृष्ण की दुनिया आ जाएगी। तो कृष्ण की दुनिया अर्थात सतयुग की दुनिया। तो हमें ही पहले ऐसा सुंदर बनना है और अपने घर को ही ऐसा सुंदर स्वर्ग जैसा बनाना है। तो जल्दी जल्दी कृष्ण की दुनिया आ जाएगी और हम सब वहाँ जाकर बहुत सुंदर आनंद का अनुभव करेंगे कृष्ण के साथ। चलेंगे ना कृष्ण की दुनिया में? हाँ, हम सब चलेंगे कृष्ण की दुनिया में। थैंक यू दीदी, आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू एंजल्स। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये खुशियों भरा त्योहार जो आया है, वो हमें श्री कृष्ण की याद दिलाता है। और श्री कृष्ण को याद करते ही, वो सत्युगी फर्स्ट प्रिंस को याद करते ही, उनका आकर्षणमय स्वरूप, उनका दिव्य स्वरूप हमारे मन में एक सुंदर छवि आ जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो उनके अंदर की जो दिव्यता है, पवित्रता है, शुद्धता है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वास्तव में श्री कृष्ण को सत्युगी प्रिंस कहा गया है, तो उनके अंदर में वो दिव्यता आई कहाँ से? परमात्मा ने बैठकर ऐसे दिव्य गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरी है जो हमें स्मृति दिलाते हैं कि वास्तव में यही तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है, तुम्हारा निज स्वरूप है। मैं आत्मा जब शांत स्वरूप हूँ तो हमारे अंदर बहुत धीरज आ जाता है। संबंधों में भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत धैर्यता से हम संबंध में आते हैं, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति आती जाती है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें एकाग्रता आ जाती है, हम सही रूप से निर्णय ले पाते हैं, सही रूप से हर कार्य को परख कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये शांति का गुण जब हमारे जीवन में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि कार्य में भी कुशलता आती जाती है, और फिर हम देखते हैं संबंधों में भी मिठास बढ़ जाती है। फिर दूसरा गुण है कि हम तो हैं ही पवित्र स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। जो हमारा सोचना वही हमारा बोलना, जो हमारा बोलना वही हमारा करना। तो ये तीनों में जब एकता आ जाती है, शुद्धता आती जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की वो शुद्धता, पवित्रता हमारे सकारात्मक वाइब्रेशंस के द्वारा झलकती है, और संबंधों में भी आपसी स्नेह और विश्वास बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि आत्मा का निज स्वरूप ही है स्नेह स्वरूप। तो जैसे जैसे हम अंदर के उस शुद्ध स्नेह को जागृत करते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए शुद्ध स्नेह, अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस अनुभव करते हैं, तो हर एक की विशेषता को देखते हैं, उनकी कमजोरी को समझते हुए भी उनके प्रति शुभ भाव, क्षमा भाव रखते हुए उनकी विशेषता को देखते हैं, और वो शुद्ध प्रेम की मिठास संबंधों में आती जाती है। एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाता है। फिर आत्मा का जो निज स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, तो वो ज्ञान की जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो उसके आधार से जो समझ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम वो पॉजिटिविटी लाते हैं, वो हमारे जीवन में जब दिखाई देती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी ऐसा सुंदर हो जाता है, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। फिर आत्मा का निज स्वभाव ही है कि आत्मा तो है ही सुख स्वरूप, और हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का स्वरूप ही कितना प्रसन्न चित्त है, हर्षित मुख है। तो जब हम अंदर से हर चीज़ को समझते जाते हैं ज्ञान से, और हर चीज़ के प्रति एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी आती जाती है, तो हम सदा खुश रहते हैं। और आत्मा का निज स्वरूप ही है कि आत्मा तो है ही शक्ति स्वरूपा। तो हर परिस्थिति में बहुत हिम्मत से हम हर परिस्थिति को
समझकर परमात्मा की मदद से हिम्मत के कदम को आगे रखते हुए पार कर लेते हैं। और फिर आत्मा है ही आनंद स्वरूप। तो ये जो आत्मा के निज गुण है, ये जो सुंदरता, इसका जब हम आह्वान करते हैं और हमारा जीवन भी ऐसा सुंदर, दिव्य, पवित्र, शुद्ध बना देते हैं, तो ये है सच्ची सच्ची कृष्ण जन्माष्टमी मनाना। क्योंकि कृष्ण अर्थात ही दिव्यता का स्वरूप, दिव्यता का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक। वो जो रॉयल्टी दिखाई देती है उनमें, वो उनके देवी गुणों के आधार से। तो इसलिए हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं, अर्थात हम अपने अंदर भी ऐसी दिव्यता का आह्वान करें। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा गुस्सा है ना, उस गुस्से के वजह से क्या हो जाता है, संबंधों में अनबन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा ईगो है, उसके वजह से भी हम देखते हैं कि संबंधों में अनबन या संबंधों में थोड़ी खटास आ जाती है। फिर साथ साथ हम देखते हैं कि थोड़ी ईर्ष्या भी है, फिर कई बार हम देखते हैं थोड़ी लोभ वृत्ति भी है। तो ये जो अशुद्धि है, ये जो अशुद्धि, हमारे अपवित्रता हमारे अंदर है, उसको हमें राजयोग के द्वारा, जहाँ हम परमात्मा के साथ मन बुद्धि के तार को जोड़कर ईश्वर पिता से वो शांति, शक्ति, प्रेम को अपने अंदर भरकर अपने संस्कारों को चेंज कर लेते। तो हमारे अंदर की जो ये नेगेटिविटीज़ है, जो कमजोरियां हैं, जब इसको हम चेंज कर लेते हैं तो हमारे अंदर की जो सुंदरता है, दिव्यता है, वो सामने दिखाई देती है। और वो दिव्यता हमें भी शक्तिशाली बनाती है, हमें भी औरों के लिए प्रेरणा सूत्र बनाती है, औरों को भी आकर्षित करती है, और वातावरण भी बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर, बहुत लवफुल बन जाता है। तो अब समय है कि हम सबको अपने अंदर ये दिव्यता लानी है। अब परिवार में हर एक अगर ये दिव्यता लाएगा तो परिवार का वातावरण कैसे हो जाएगा? जहाँ कृष्ण जैसा सबका स्वरूप जीवन बनता जाएगा तो वो दुनिया कैसे हो जाएगी? वो परिवार सत्युगी परिवार हो जाएगा, और विश्व कैसे हो जाएगा? वो तो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हम आह्वान करेंगे कि हम अपने अंदर की भी सुंदरता और दिव्यता को जागृत करें। परमात्मा की याद की शक्ति से हम अपने नेगेटिविटीज़ को भी चेंज कर लें, और अपने घर को, अपने वातावरण को भी ऐसा सुंदर, ऐसा सुखमय बनाएं, ताकि विश्व ही फिर से सुंदर सत्युगी नई दुनिया बन जाए। आपको सबको कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। आएगा
परिवर्तन से होगी सृष्टि परिवर्तन हमारी। स्व परिवर्तन से होगी सृष्टि परिवर्तन हमारी। श्रेष्ठ संकल्पों से लिखेंगे तकदीर सुनहरी। सत्कर्मों के पुण्य से दैवी स्वराज होगा। आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। चारों ओर होगी शांति। जन्नत सा हर घर होगा। आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। आएगा 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 आएगा। Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। स्वागतम शुभ स्वागतम मंगलमय शुभ स्वागतम। स्वागतम शुभ स्वागतम मंगलमय शुभ स्वागतम। चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह अंधियारों से मुख मोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह अंधियारों से मुख मोड़े। Let's enter golden age स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े।
चले